बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 14 आ चुका है एंड बोरुटो इज क्वाइट सफरिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज उसका अब इंटरोगेशन चालू है। जो लास्ट चैप्टर हमें शिंजू दिखा था उसकी भी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है एंड साथ ही में जो शिंजूस का लीडर है जूरा उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे होने वाले चैप्टर्स के लिए। सो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो चैप्टर स्टार्ट होता है कोनोहा के इंटरोगेशन रूम से जहाँ कोनोहामरू इबिके एंड बोरुटो होते हैं एंड बोरुटो को एक स्पेशल हैंडकफ से लॉक कर दिया जाता है एंड वो इस दौरान किसी भी तरह का जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता एंड यही चीज़ कोनोहामरू उसे बता रहा होता है एंड उसी दौरान बोरुटो भी धीमे धीमे होश में आ रहा होता है एंड वो जैसे ही होश में आता है वो सीधे कोनोहामरू से पूछता है कि सब ठीक तो है और एनिमीज का क्या हुआ एंड कोनोहामरू कहता है कि वो लोग जा चुके हैं जिन लोगों ने हम पर अटैक किया था एंड थोड़े बहुत लोग घायल हुए हैं लेकिन हिमावारी साराडा और टीम 10 के मेंबर्स सेफ हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है साकुरा के पास जहाँ वो इनोजिन को हील कर रही होती है एंड वो सरप्राइज होती है क्योंकि इनोजिन की इंजरी काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है बट वो उसे सरवाइव कर लेता है एंड इवन वो कम्प्लीटली हील भी हो चुका होता है। एंड चोचो उससे पूछती है कि उसे होश कब तक आएगा एंड साकुरा कहती है कि इसका चाक्रा फ्लो कट ऑफ हो गया था इसलिए ये अनकॉन्शियस है बट अब ये ठीक हो चुका है और इससे जल्दी होश आ जाएगा। एंड इनो उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है बट दिस इज़ व्हाट टेक्स टू बी अ शिनोबी। एक शिनोबी की लाइफ में ये सब कैजुअलिटीज आती है एंड इनो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। देन हम आ जाते हैं फिर से बोरुटो पर जहाँ पर कोनोहामरू उससे पूछ रहा होता है कि वो लोग कौन हैं जिन लोगों ने विलेज पर अटैक किया था एंड वो लोग सारडा और हिमवार को टारगेट क्यों बनाए हैं। एंड बाहर ये सब कुछ अमाडो और एल्ड्रेस सुन रहे होते हैं एंड साथ ही में एडा भी अपनी पावर्स की वजह से उन सब चीज़ों को सुन पा रही होती है एंड वो कवाकी और डायमंड को बता रही होती है कि बोरुटो का इंटरोगेशन स्टार्ट हो गया है एंड डायमंड कवाकी को टीज कर रहा होता है कि अगर बोरुटो ने बता दिया कि होकागे मरा नहीं जिंदा है एंड तूने ये सब कुछ किया है तो क्या होगा। बट वो स्टिल ये भी कहता है कि इसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि बात पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तुम दोनों का रोल स्विच हो चुका है सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इस चीज़ पर आइडिया डायमंड से कहती है कि कवाकी के मजाक उड़ाना बंद करो एंड कवाकी भी कहता है कि ये तो फैक्ट है कि लॉर्ड सेवन बोरुटो की वजह से ही डिसअपियर हुए हैं क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है बिकॉज मोमोशिकी उसके बॉडी पे कभी ना कभी तो कंट्रोल ले ही लेगा। सो उससे पहले हमें उससे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी शिंजूस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंड वहाँ बोरुटो शिंजूस के बारे में सब कुछ बता देता है उन लोगों को कि जिन लोगों का चाकरा टेंटेल्स ने डिवावर किया है वो उन लोगों का एक काइंड ऑफ रेप्लिका बना देता है एंड जो मेन बंदा होता है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है एंड इवन वो मुर्गी के बारे में भी बताता है कि वो एक शिंजू बन चुकी है एंड अब वो आपके पीछे जरूर आएगी कोनोहामरू। एंड बाहर अमाडो भी टेंटल्स के बारे में बता रहा होता है जो कि हम सभी को ऑब्वियसली बहुत पहले से पता है वही चाकरा फूड कन्वर्ट करने वाला बट वो भी क्यूरियस होता है इन इवॉल्व वर्जन वाले शिंजूस के बारे में। एंड देन कोनोहामरू उससे पूछता है कि इन शिंजूस को इन्फॉर्मेशन क्या हम लोगों को खाने के बाद मिलता है। देन बोरुटो कहता है हाँ दैट्स ट्रू एंड जो उनका लीडर है जूरा वो काफ़ी अलग है क्योंकि वो खुद टेंटेल्स का इनकारनेशन है एंड ही इज़ द कोर ऑफ ऑल शिंजू। एंड इवन वो ये भी कहता है कि अगर हम जूरा को हरा भी दें फिर भी हम अर्थ का डिस्ट्रक्शन नहीं रोक पाएंगे काइंड ऑफ। ये चीज़ सुनकर कोनोहामरू शॉक हो जाता है एंड वो उससे पूछता है कि तुम इतनी सब चीज़ कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो और तुम्हारा सोर्स कैसे इन्फॉर्मेशन का। एंड बोरुटो कहता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता बट कोनोहामरू कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बातों पर विश्वास कर लेंगे विदाउट एनी एविडेंस। यहाँ पर कोनोहामरू उसे ट्रिक कर रहा होता है उसे एविडेंस निकालने के लिए बट बोरुटो इज ऑल्सो स्मार्ट। वो कहता है कि तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो आगे जाके बट अभी तो नहीं क्योंकि तुम्हें अभी जानना है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में उस सोर्स के बारे में। सो अभी तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। देन उसी सब के बीच वो बुड्ढी बोरुटो से एक बढ़िया सवाल पूछती है कि तुमने नारुतो को क्यों मारा। देन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ बोरुटो एंड शिकामारू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में जहाँ शिकामारू कंफ्यूज हो रहा होता है इन सभी चीज़ को लेके। देन वो रियलाइज करता है कि ये बोरुटो उज़ुमाकी है एंड मुझे इसे बचाना होगा एंड बोरुटो उस बुड्ढी का जवाब देता है कि मैंने किसी को नहीं मारा एंड लॉर्ड सेवंथ एंड उनकी वाइफ जिंदा है एंड एक सेफ प्लेस पे है एंड वो पूछती है उस जगह के बारे में बट बोरुटो कोई जवाब नहीं देता। एंड अब एंट्री करता है इंटरोगेशन में इबी बट उससे पहले शिकामारू इनो से कनेक्ट करता है एंड वो इनोजिन के बारे में पूछ रहा होता है। देन शिकामारू इनो से एक फेवर मांगता है कि वो बोरुटो से मुझे कनेक्ट कर देगी बट इनो कहती है ये तो रूल्स के अगेंस्ट है बट
इशिकामारू से कहता है, ये चीज़ मैं तुम्हें होकागे के हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, एक फ्रेंड की से कह रहा हूँ। बट इनो उसे मना कर देती है। एंड इबिकी अब उससे पूछता है कि कहाँ है लॉर्ड सेवन, बट बोरुतो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। एंड इबिकी उसका सर टेबल पे मारता है। एंड इबिकी कहता है कि मैंने 3 साल वेट करा है इस चीज़ का कि मैं तुम्हें मार पाऊंगा बिकॉज यू किल नारुतो। देन वो उसको तोड़ना शुरू करता है, बट शिकामारू उसे रोकता है एंड कहता है कि वो कुछ नहीं कहेगा एंड अब हमें पॉइजन यूज करना होगा एंड इसके लिए मित्सुकी को बुलाना होगा। बट कोनोहामारू उससे कहता है कि मित्सुकी को बुलाना यहाँ पे सेफ नहीं है क्योंकि उसका पूरा इंटेंशन है बोरुतो को मारने का। बट शिकामारू कहता है अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एंड ये सब चीज आइडा कावाकी को बता रही होती है कि बोरुतो ने तेरा नाम नहीं लिया। एंड मित्सुकी वहां पे आता है एंड शिकामारू उसे वहां जाने से पहले कुछ उसके हाथ में देता है। एंड कोनोहामारू उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट बोरुतो उसे प्रोवोक करता है एंड कहता है कि तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हारा सन कौन है। एंड इस चीज़ से मित्सुकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है एंड वो सीधे बोरुतो का गला पकड़ लेता है। देन इबिकी उसको वहां से हटाता है एंड ये सब चीज़ एक प्लान होता है टू फ्री बोरुतो। एंड उसके पास वो धीरे से जाके उससे कहता है कि तुम्हारी चीज़ें कहाँ रखी है। एंड नाउ बोरुतो इज फ्री, वो सीधे अपनी फ्लाइंग रीजन यूज करता है एंड वहां से गायब हो जाता है। एंड तभी कोनोहामारू के मन में सवाल उठने लगते हैं कि ये चीज़ हुआ कैसे, बिकॉज उसके अलावा सिर्फ इबिकी और शिकामारू को ही पता था उस लॉक का पासवर्ड। देन वो मित्सुकी पे शक करता है लेकिन वो खुद को इस चीज़ के लिए नहीं मना पाता बिकॉज मित्सुकी का तो क्लियर इंटेंशन है उसे ख़त्म करने का। एंड इस चीज़ के लिए मित्सुकी उसे सॉरी बोल रहा होता है, बट कोनोहामारू उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो होकागे का ऑर्डर था। एंड एल्डर भी इस चीज़ के लिए उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इन सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस में, जहाँ सारडा और सुमरे आते हैं बोरुतो के बारे में शिकामारू से उसे पूछने के लिए। बट शिकामारू उसे बताता है कि बोरुतो वहाँ से भाग गया। एंड तभी उसके पास कॉल आती है अंकुरो की सैंड विलेज से। एंड वो उसे बता रहा होता है कि गारा और उसका बेटा दोनों हार गए एंड शिंकी ट्री में कन्वर्ट हो गया है। एंड देन हम आ जाते हैं शिंजूस की मंडली पे, जहाँ पर हमें उस नए शिंजू का फेस रिवील कर दिया जाता है जो कि होता है रियो, यानी कि शिंकी गारा का बेटा। एंड यहाँ पे बोरुतो चैप्टर 14 खत्म हो जाता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।